अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं कैलकुलस की बुक की एक्सरसाइज नंबर 9.8। 9.8 एक्सरसाइज में हमने करना क्या है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिन्हें आपने अपने जहन में हमेशा के लिए महफूज कर लेना है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ फार्मूले बताने लगा हूँ वॉल्यूम फाइंड करने के। सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है जो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे x1 लिमिट 1x की, यहाँ पे लिमिट 2 और यहाँ पे पाई y स्क्वायर और इधर dx। इसे हम कहते हैं डिस्क मेथड। अब इसी को हम अगर y में लिखें, यानी अगर हम लिमिट्स y की लें तो इधर आ जाएगा y1 y2 और इधर पाई और इधर x स्क्वायर और dx की जगह dy। अगर हमारे पास y स्क्वायर हो तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे और x स्क्वायर हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, तो फिर लिमिट्स y की होगी तो इधर भी dy लगेगा। अब सेकंड फार्मूला है जो हमारे पास, वो है वॉल्यूम इज़ इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट्स a b और इधर 2 पाई x y dx। इसे हम कहते हैं शेल मेथड। अब थर्ड हमारे पास होगा वॉल्यूम इज़ इक्वल टू ए बी, यहाँ पे पाई और एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर और इधर डी एक्स। इसे हम कहते हैं वाशर मेथड। अब एक चीज़ और हमने करनी है, वो क्या कि अगर हमने ना शेल मेथड में एक काम करना है, नोट लिख लें ये, इफ़ अगर कर्व जो हमें कर्व दिया अगर रिवॉल्व्ड हो रहा हो अबाउट एक्स एक्सिस के, देन we take limits of x axis और y axis। अगर कर्व हमारे पास x एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा हो तो लिमिट्स हमने y एक्सिस की लेनी है। शेल मेथड की बात हो रही है। अगर दूसरा पॉइंट के इफ़ कर्व रिवॉल्व्ड अबाउट y एक्सिस, देन we take limits of x एक्सिस। अगर कर्व y एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा तो लिमिट्स हमने x एक्सिस लेनी है। अब अगर एक और पॉइंट है इधर के, इफ़ वी टेक लिमिट्स अबाउट x एक्सिस, देन वी यूज़ dx इधर।
अगर x की लिमिट लेनी है तो इधर भी अगर हमने x एक्सिस की लिमिट लेनी है तो इधर dx लगाएंगे, और इफ़ वी टेक लिमिट्स अबाउट y एक्सिस देन वी यूज़ dy। अगर लिमिट्स अलॉन्ग y एक्सिस लेनी है तो इधर dy यूज़ करना है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम generated by revolving the area in the first coordinate bounded by the parabola y square is equal to 8x and its lattice rectum about the x axis। यानी एक पैराबोला है, उस पर एक लैटिस रेक्टम है और इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है इन दी फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर हमारे पास है 8x। क्वेश्चन नंबर 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला हमें दिया गया है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी पैराबोला की, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास पैराबोला, और ये इसकी लैटिस रेक्टम। ये पैराबोला है, यानी यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की ये कर्व पैराबोला है। ये लैटिस रेक्टम है तो इधर होगा a और y 0, इधर 0 0 पॉइंट है हमारे पास। सो हम जानते हैं इधर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम इज x इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे ये x एक्सिस 2 आ जाएगा और y एक्सिस पहले से 0 है, तो a है इधर पॉइंट, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे है 2, तो x2 हमारे पास आ गया 2, x1 है हमारे पास 0। क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड दी वॉल्यूम इन दी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है ना, तो लैटिस रेक्टम की इस साइड के हमने ये वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी ये वाला हिस्सा, ये ज़्यादा। तो लिमिट से 0 से लेकर 2 तक है अबाउट x एक्सिस, 0 से लेकर 2 तक ये x1 और ये x2 हमने लिख लिया है, यानी ये वाला x1 x2। सो अब सिंपली डिस्क मेथड ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। वाई स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, x1 की लिमिट्स और x2 की लिमिट्स भी मौजूद हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं। सो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज v इज इक्वल टू x1 x2 पाई y स्क्वायर dx, ये फार्मूला है। अब v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, लिमिट्स आएंगी इधर, x1 हमारे पास है 0, x2 हमारे पास है 2, और पाई y स्क्वायर की जगह हम लगाएंगे 8x, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो इधर आ गया 8x और साथ dx। अब v इज़ इक्वल टू पाई तो है कांस्टेंट और 8 भी है कांस्टेंट, तो ये बाय लिख लेते हैं, इधर आ गया 2x dx। v इज़ इक्वल टू 8 पाई तो आ गया कांस्टेंट। अब x की इंटीग्रेशन क्या होगी कि इसकी एक पावर ऐड कर दें और इसी से डिवाइड कर दें, तो हम इधर x स्क्वायर ओवर 2 कर देंगे, यहाँ पे लिमिट्स आ जाएगी 0 और 2। अब
हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं 8 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे x की जगह हमने 2 लिखना है, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 हो गया। अब v इज़ इक्वल टू 8 पाई 4/2 2 हो जाएगा और v इज़ इक्वल टू 16 पाई आ जाएगा। और वॉल्यूम का साथ हम यूनिट लगा लेते हैं यहाँ पे क्यूबिक स्क्वायर, क्यूबिक, और साथ वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक यूनिट आ जाएगा और v इज़ इक्वल टू 16 पाई क्यूबिक यूनिट हमारे पास आ जाएगा। आप दोस्तों आप देख सकते हैं इधर के 9.8 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 16 पाई है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और इन फार्मूलाज की भी आपने नोट कर लेने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ज़रा सी आपने गौर करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।